जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था तो उनकी ऊंचाई 75,000 किलोमीटर और चौड़ाई 40,000 किलोमीटर थी। पृथ्वी के आकार के हिसाब इतना कद होना जरूरी था, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी का आकार भी 40,000 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के एक गर्भोदक नाम के सागर से उठाया था, जिसे कास्मिक ओशियन भी कहा जाता है, जिसे 1 करोड़ योजन चौड़ा बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह सागर 1.5 करोड़ किलोमीटर चौड़ा है। इस तरह इस सागर में 1000 पृथ्वी समा सकती थी। इतना विशाल महासागर है यह, हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं। ये वही महासागर है जहां पृथ्वी से अनंत कोटि दूर भौतिक महाविष्णु शयन करते हैं। उस हिस्से को, जिस हिस्से में वो रहते हैं, उसे क्षीर सागर कहते हैं। इसलिए विष्णु को गर्भोदकशायी विष्णु यानी गर्भोदक सागर में सोने वाले विष्णु कहा जाता है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि भगवान ने वराह का ही रूप क्यों बनाया? किसी और जानवर का भी तो रूप बना सकते थे, वह क्यों नहीं? इसका भी कारण था, क्योंकि वराह जंगली सुअर से मिलता जुलता प्राणी है। यह प्राणी अक्सर जंगल में रहता है और इसे अंदर तक मिट्टी खोदने की आदत होती है। वह मिट्टी या पानी के अंदर की चीजों को अपनी थूथनी से खोदकर उसे ढूंढ सकता है। उसके सूंघने की क्षमता भी अधिक होती है। यही कारण था कि वे वराही बने और सागर की चट्टानों के नीचे तलहटी में छुपे हिरण्याक्ष के पास पृथ्वी को सूंघते हुए पहुंच गए और उन चट्टानों को खोदकर उसे खोज निकाला, फिर पृथ्वी को मुक्त किया। भूगोल यानी जियोग्राफी को तब भी भारत में भूगोल ही कहा जाता था, जिसका अर्थ भू यानी पृथ्वी और गोल का अर्थ गोल ही होता है। यानी भारत को पहले ही पता था कि पृथ्वी गोल है। दक्षिण भारत में कई ऐसे हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं जहां वराह देव की मूर्ति है, उसमें पृथ्वी गोल ही है। वहीं 16वीं शताब्दी में तो पश्चिम के रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को इसलिए कैद दे दी कि उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। खैर, सभी को राम राम और AUM नमो भगवते वासुदेवाय।